इसलिए दो गिर गया। আস্তে 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 উল্টো করেছো এটা। बाकी अपकमिंग पेमेंट मेरा है ड्यू इन 8 डेज, तो 8 दिन के बाद मेरा फरवरी केस में 11 जन या फिर 12 जन, 11 जन ही, 11 जन फैमिली मेंबर एक साथ, 11 जन फैमिली मेंबर एक साथ मतलब डेथ हो गई थी। गाइस गुड मॉर्निंग, आज है 20 अप्रैल और बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि इस दौरान मुझे टाइम ही नहीं मिला और घर पे भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे हम लोगों की जो मेड रहती थी हम लोगों के घर पे, तो वो छोड़ के चली गई क्योंकि उनकी तबीयत जो है बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, तो काम पे नहीं आ रही थी। इसीलिए मम्मी ढूंढ तो रही थी नई मेड के लिए, बट मम्मी को वो ढूंढने के टाइम में सारे कुछ जो काम है वो खुद से करनी पड़ती थी। हम लोग हेल्प तो करते थे बट उतनी नहीं करने मतलब कर सकते थे क्योंकि हम लोग के भी अलग अलग काम रहते हैं। ठीक है, मेरा रहता है, पापा का रहता है, तो इसी वजह से मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। बट अभी थोड़ा सा सिचुएशन स्टेबल है, हम लोग को नई नई जो मेड है वो हम लोग को मिल गई है और मम्मी भी अभी स्टेबल है, मम्मी की कंडीशन ठीक ठाक है। तो आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ वापस कंटिन्यू ब्लॉग करने के लिए कोशिश करूँगा एंड डेली ब्लॉग आएगी, तो आप लोग चैनल को फॉलो अप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको एंजॉय हो रही है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, राइट। सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज क्या क्या करते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत दिनों से मेरा एक शौक था कि जो दा बुराड़ी डेथ हुई थी तो उसके ऊपर जो सिनेमा हुई थी वो देखने के लिए, तो मेरी जो फ्रेंड है श्रीफोर्ना करके, तो उन्होंने बोले जो हाउस ऑफ सीक्रेट्स जो सेकंड में आ रहा है ये देखने के लिए, ये दा बुराड़ी केस है। ठीक है, तो बुराड़ी केस में 11 जन या फिर 12 जन, 11 जन ही, 11 जन फैमिली मेंबर एक साथ, 11 जन फैमिली मेंबर एक साथ मतलब डेथ हो गई थी, तो उसको लेकर ये स्टोरी है। तो देखते हैं कैसा लगता है, उसके बाद रिव्यू करेंगे। तो मेरा फेवरेट फ्रूट है वाटरमेलन, इसको लेकर मैं बैठ गया हूँ द बुराड़ी डेथ केस देखने के लिए। तो देखते हैं कैसे एंजॉय करते हैं, उसके बाद आप लोग को रिव्यू देंगे। फिल्म ख़त्म हो चुकी है, बहुत अच्छी फिल्म है ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूँ, मोटा मोटा फिल्म है, ठीक है, एक नई स्टोरी है, एक नए तरीके से दिखाया गया है। बट ओवरऑल द सिचुएशन की 2 घंटे की जो एक मतलब डॉक्यूमेंट्री किए है इन लोगों ने, वो 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है। एक ही चीज़ को बार बार बोलते वो लंबा करके मतलब लेकर गया। बट ठीक है, ओवरऑल द केस इज द 11 जन जो थे एक फैमिली की बुराड़ी में, तो वो एक साथ सुइसाइड कर लिए थे, ये जानते थे, पर उसके पीछे का जो राज है क्या है ना है उसके लिए मैं फिल्म देखने के लिए बहुत दिन से बेताब था। तो फाइनली मैंने देख लिए, बट ओवरऑल कुछ मतलब ऐसे क्लियर आउट तो नहीं किए क्योंकि वो लोग भी जानते नहीं कि अल्टीमेटली क्या हुआ है। बट कुछ हद तक जो क्लियर आउट हुआ 50-60% तक वो जानने को आपको मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, मैंने जैसे चला के देखे, मतलब 3 आउट ऑफ 5 ऐसे आप बोल सकते। तो ये चलाया मेरा, ये है मेरा लर्नर लाइसेंस जो किया मेरा 4 व्हीलर की है, तो मोटर व्हीकल से चलाया अभी, ये अभी वैलिड है 8 अप्रैल से लेकर 7 अक्टूबर तक, राइट, 10 मतलब अक्टूबर तक अभी वैलिड है। तो इसके बीच में मुझे कर लेना है जो ड्राइविंग लाइसेंस है। हालांकि मेरा एग्ज़ाम की डेट भी उन्होंने बोल दी है कि 15 मई को है, तो वोट की रिज़ल्ट है, इधर वोट है हम लोगों की, तो वोट की रिज़ल्ट निकल जाएगी कुछ 5 तारीख करके, उसके बाद 15 मई करके मेरा एग्ज़ाम है। तो देखते हैं कैसा जाता है ये ड्राइविंग लाइसेंस की एग्ज़ाम आया। ये साढ़े कुछ हारमोनिका, ये 3 आया है आपका रिपेयरिंग के पर्पज़ में, ये अभी देकर गया इवनिंग में, ये भी आपका रिपेयरिंग के पर्पज़ में है और ये रीसेलिंग पर्पज़ में है ये वाला। तो ये बेंगलोर से आया है और ये गुजरात से आया है, और इधर एक है, ये पैकिंग होगी आज रात में जो कि कल जाएगी, ये बाहर जाने वाली है महाराष्ट्र में। ये भी एक हारमोनिका है। मैंने कुछ हेल्थ पॉलिसी और टर्म पॉलिसी जो मैं दिखाया था आप लोगों को लिए थे, तो ये टर्म पॉलिसी जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक्टिव हो चुकी है अभी टिल अप्रैल 2066 तक ये एक्टिव रहेगा। हो चुकी है, जो मैं बोल रहा था एक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो वो एक्टिव हो चुका था। तो इसमें जाके व्यू पॉलिसी करके सब कुछ आप लोग देख सकते। बाकी अपकमिंग पेमेंट मेरा है ड्यू इन 8 डेज, तो 8 दिन के बाद मेरा पेमेंट है 1745 करके मेरा लग रहा है हर महीने, और ये ऑटो डेबिटेड हो जाएगा। ऑटो पे मैंने सिलेक्ट करके रखे, 28 एवरी मंथ में ये डेबिट होता है, और पे इन एडवांस भी आप कर सकते हैं पर ज़रूरत नहीं, जब होगा मतलब 28 अप्रैल वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। तो फाइनली ये मैंने लिए थे 31 मार्च, मतलब ईयर एंडिंग से पहले जो होता है लास्ट दिन ईयर एंडिंग की, फिनेंशियल ईयर एंडिंग के आप लोगों को मैंने बोला था, तो उसी दिन मैंने लिए थे। तो 1745 ये हालांकि नेक्स्ट ईयर बढ़ के आएगा, थोड़ा सा 1900 कुछ आएगा। तो जो भी हो, ये मुझे अभी 2066 तक ये चलाना है ऐसे करके पर महीना,
1900 समथिंग करके, तो आपका 1 करोड़ का टर्म पॉलिसी ये चलता हुआ चलेगा। और इसका जो डिटेल्स था तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि टर्म पॉलिसी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस में क्या मतलब डिफरेंस होती है। और ये पॉलिसी बाजार से मैंने लिए है, पॉलिसी बाजार एक मीडियम है, बाकी जो मैंने लिए है बजाज से लिए है, ठीक है, बजाज का है एक्चुअली, ये बजाज का है, जो बजाज आप देख सकते हैं बजाज लाइफ इंश्योरेंस, तो दैट इज़ द बजाज लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आप दूसरे का भी ले सकते हैं, ये मेरा पूरा डिटेल्स है इधर। तो ये अपग्रेड है, क्या क्या कर सकते हैं। इधर क्लेम कार्ड भी आप देख सकते हैं, क्लेम कार्ड मेरे पास है, जब मुझे क्लेम करना होगा तब जाके, ये कहाँ गया, हाँ ये है मेरा, तो जब मुझे क्लेम करना होगा तब मैं इसको देकर क्लेम कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ इधर है। 10-12 दिन पहले ही आया था रोनित घोष मेरे नाम पे, ये 3 आया था एक्चुअली, अर्जन करके पॉलिसी वजह से आया है, आप लोग देख सकते हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस का है सब कुछ, ठीक है। ये हार्ड कॉपी उन लोगों ने भेजे है, तो अंदर इसको खोल के सारे जो है डिटेल्स वो रहेगी, ऑब्वियसली वो हम लोगों को रख देना पड़ेगा। तो ये हार्ड कॉपी भी वो लोग भेज देते हैं, हालांकि ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो पॉलिसी बाजार ऐप से, बट वो लोग भी भेज देते हैं ऐसे आपका हार्ड कॉपी। ये देखिए ये ऐसे रहता है, ठीक है। ये मैंने लिए थे अपने पापा के लिए, रोनित घोष, और मेरे पापा के लिए मैंने लिए थे ये आपका रिलेशनशिप मैनेजर, मेरा जो रिलेशनशिप मैनेजर है आदित्य बिरला से मैंने लिए है। 7 लाख की क्लेम है मेरे पापा के लिए, हालांकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सा लिए थे, बट हार्ट की जो इशू थी मेरे पापा के लिए तो इसके वजह से कम हो गया। एनीवे तो 7 लाख इज़ डिसेंट अमाउंट। और ये है हम लोगों का कार्ड, जो हम लोग को अप्लाई करने के दौरान इस कार्ड को यूज़ करना पड़ता है। पॉलिसी एक्सपायरी 31 मार्च 2027, मतलब नेक्स्ट ईयर 31 मार्च में ये आपका एक्सपायर कर जाएगा, आपको वापस रिन्यूअल करना पड़ेगा उसके पहले पहले, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, ऑब्वियसली मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आदित्य बिरला से मैंने लिए थे, तो ये रहा मेरे पापा जी का, ये एक है। और दूसरा तीसरा जो है वो मेरे लिए है और मम्मी के लिए, ये सब हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। टर्म का और कुछ नहीं है, टर्म का तो और कुछ नहीं आया, हो सकता है बाद में आएगा टर्म लाइफ इंश्योरेंस का, बट फिलहाल ये जो है ये आपका हो गया, आपका क्या बोलिए हेल्थ इंश्योरेंस हो गया ये वाला, ठीक है। ये है मेरे पिताजी के लिए। रोनित घोष, आप पूछेंगे कि रोनित घोष क्यों है, क्योंकि मैंने अप्लाई किए थे तो मेरे नाम पे ही आएगा, मैं ही क्लेम करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। अगर मैं नहीं रहा तो मेरा मम्मी या फिर कोई और क्लेम करेगा, ठीक है, मेरे पापा के लिए, बट क्योंकि मैंने लिए है इसलिए मेरे नाम पे ही आता है ये वाला, ठीक है। 3 इंश्योरेंस तो लिए थे, हेल्थ इंश्योरेंस मेरे लिए, मेरे पिताजी और मेरे मम्मी जी के लिए। बट पिताजी का केस जो था आप लोगों को पता ही है, मैंने बहुत टाइम जिक्र किए कि पिताजी के हार्ट में स्टेन बैठा हुआ है, 2 स्टेन बैठा हुआ है, हार्ट अटैक हुआ था आपका 7 साल पहले। तो ऐसे कुछ सिचुएशन है, इसीलिए कोई सा भी इंश्योरर उनका जो पॉलिसी है वो इशू ही नहीं कर रहा था, और अमाउंट जो मैं थोड़ा सा ज़्यादा मांग रहा था वो भी इशू नहीं कर रहा था। तो फाइनली डिस्क्लोज मैं कर दिया था, डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा आपको कि हार्ट की ऐसे इशू है। तो फाइनली पॉलिसी वजह से बात होके अल्टीमेटली उन्होंने इशू तो किए 7 लाख की पॉलिसी मेरे पिताजी के लिए, बट क्या बोलते हैं उसका हार्ट का जो प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम एक्सक्लूडेड है, मतलब हार्ट की कोई सा भी प्रॉब्लम हो आगे चल के उसको लेकर कोई सा भी हम लोगों को पॉलिसी मतलब नहीं मिलेगा, कोई सा भी पैसा वैसा नहीं मिलेगा, वो आपसे आपको खुद से ही मतलब भरना पड़ेगा, ठीक है। बट अदर देन हार्ट्स जो भी इशू रहेगी वो आपका कवर अप हो जाएगी। तो फिलहाल मैंने ले लिए, कुछ तो सपोर्ट मिलेगा। तो फ्यूचर का पता नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, तो उतना मैं सोचता भी नहीं हूँ कि जो भी होगा देखा जाएगा, वो भगवान के मतलब भरोसे। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि जो ऊपर है मतलब ऊपर लिखा हुआ है वही होता है, भगवान के भरोसे है। क्योंकि जब हम लोगों के पास कोई पैसा वैसा कुछ नहीं था, तब मेरे पिताजी के साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ था, तो तब उस सिचुएशन से पिताजी निकल के आए हैं, ओके। तो दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। तो अभी इसके बाद मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आगे चल के क्या होगा मुझे पता नहीं, अभी है ठीक है मैं कर रहा हूँ, पर आगे चल के वो अप्लाई होगा नहीं होगा क्या होगा, अभी से लेकर अगर बैठ जाएंगे उसको लेकर तो जिंदगी नहीं जिया जाएगा। तो इससे बेटर कि ठीक है कर लिए, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना मैं कर लिया, 100% दे दिया। इसके बाद तो मतलब भगवान भरोसे कि जो होगा वो देखा जाएगा जब होगा, ठीक है। आज है अक्षय तृतीया और मेरे पिताजी को गिफ्ट मिला है दुकान से, दुकान से 2 गिफ्ट मिला है, देखते हैं क्या मिला है। एक ही दुकान है, ओह एक ही दुकान से 2 गिफ्ट मिला है। 2 गिफ्ट क्यों दिया? 2 कार्ड दिया था इसलिए 2 गिफ्ट दिया। আস্তে 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 উল্টো করেছো এটা। কাপ আছে কাপ আছে, ঠিক আছে কিন্তু উল্টো হয়ে গেছে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে।
আস্তে 4 কাপ 4 4 কাপ 4 প্লেট। দুটোই সুন্দর। আমার শাড়িরকম বেশ ভালো লাগে, সাদা সাদা। ক্যালেন্ডার দিয়েছে, ক্যালেন্ডারটা দেখি। ক্যালেন্ডার খোলো। লক্ষ্মী এটা উল্টো খুলছে, সব উল্টো খুলছে। না না উল্টো খুলে দিই উল্টোই তো, না সোজা করো। বাহ, খুব সুন্দর। মুখার্জি জেমস। হচ্ছে এটা বাংলা ক্যালেন্ডার তো। বাংলায় তো দরকার এই বাংলা কবি অক্ষয় দিতে তো বাংলা হ্যাঁ, বাংলা অক্ষর একটা। অক্ষয় দিতে তো বাংলা। এই খেলা গাদায়, 86 রানে 8 উইকেট। গাদায় গেছে খেলা। শাহরুখ খান চলে গেছে। ইন্ডিয়া জিতে গেছে। ইন্ডিয়া কোথা থেকে আসছে? মুম্বাই। পশ্চিমে 4 উইকেট নিয়ে কি হলো 15 রান দিয়ে বাবা। একটাই ক্যালেন্ডার দিয়েছে। বলেছে কি এইরকম ভাবে না এরকম ভাবে খুলতো। হ্যাঁ ও আচ্ছা এরকম ভাবে রাখে। হ্যাঁ। এরকম ভাবে রেখে দেখে নিলে তাহলে রাখাটা বুঝতে আচ্ছা, ওখানে প্লেট নেই? হ্যাঁ এরকম ভাবে রেখেছে। ওই দেখো, ওটা আলাদা, এটা আলাদা এটা আলাদা। এটা আলাদা কাপ। ওটাতে ডিশ, ডিশ তো থাকার কথা। ডিশ নেই শুধু কাপ। ডিশ নেই, শুধু কাপ। অনলি কাপ। ভালো তো? ভালো তো। আর এটা মিষ্টির প্যাকেট আর কি আছে? মিষ্টি কি আছে দেখি। সন্দেশ খোলো খোলো। একটা প্যাকেট খাই দিয়েছে কাকে খাওয়ালে? বন্ধুদের। বাহ, কোনো নিয়ে এসছো দাও তারপরে ও ঠিক আছে, কত আর মিষ্টি খাবো। আমাদের আরো মিষ্টি কত খাবার সবই উল্টো খুলছে আজকে, সব উল্টো খুলছে। মিষ্টি 8খানা সন্দেশ দিয়েছি। বাহ, 8 সন্দেশ ভালো খেতে খেয়ে খুব সুন্দর খেতে। জল ভরা সন্দেশ না এমনি তো না। মা খেয়ে ना ना वही तो छवि थी वो तो भालो। तो चलिए आज के लिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।